नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्टार ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से आप स्नाइडर इलेक्ट्रिक मॉडिकॉन इको स्ट्रक्चर कंट्रोल एक्सपर्ट पीएलसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को लाइसेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, उसे क्रैक कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कैसे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे ताकि आपको अगर सीखना हो ये सॉफ्टवेयर तो आप आसानी से इसे सीख सके, आपको इसके लिए उसका लाइसेंस परचेज करने की जरूरत ना हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा कि इको स्ट्रक्चर कंट्रोल एक्सपर्ट जो है, जो मॉडिकॉन का सॉफ्टवेयर है, आपका स्नाइडर इलेक्ट्रिक का सॉफ्टवेयर, इसे लाइसेंस कैसे दे सकते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि इको स्ट्रक्चर को, अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है आपके पास जिसका क्रैक आपके पास नहीं, जिसका लाइसेंस आपके पास नहीं और आप चाहते हो कि आप उसका यूज कर सके, ठीक है, कोई बेसिक वर्क है, आपको एजुकेशनल पर्पज से पढ़ना है तो आप उसका यूज करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हो आप उसका लाइसेंस, कैसे आप बार बार रिन्यू कर सकते हो, तो वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस सॉफ्टवेयर के साथ तो वो तरीका काम करेगा ही, बट आप किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ उसको यूज कर सकते हो। अब इसके लिए क्या करना है, हमें हमें जो है, एक सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर आता है, वर्चुअल ड्राइव आता है, वीएम वेयर करके सॉफ्टवेयर, वो आपके पास आना चाहिए। आप गूगल करोगे, नॉर्मल वे में वो अवेलेबल है गूगल। अगर आपको ना मिले तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उस सॉफ्टवेयर का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीएम वेयर आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और देन आफ्टर उस वीएम वेयर में आपको कोई भी विंडो जो है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, कोई भी जो भी विंडो आपके सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है, तो ये मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है इको स्ट्रक्चर कंट्रोल एक्सपर्ट 15.3, मैंने उसे इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसके लिए विंडोज 10 चाहिए, तो मैंने 10 डाला है। आप कोई भी विंडो डाल सकते हो। तो ये जो है सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा है ना, वीएम वेयर, इसमें मैंने इसे इंस्टॉल किया, ठीक है। तो ये विंडो 10 डाल दिया। विंडो 10 डालने के बाद आपका जो सॉफ्टवेयर है आप उसे इंस्टॉल करेंगे, जिसका ट्रायल वर्जन है 30 डेज का, 22 डेज का, 21 डेज का, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। इको स्ट्रक्चर का 30 डेज का ट्रायल। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आप देखें, ये पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको ये क्या बताएगा कि भाई 30 डेज का ट्रायल। कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ, जब मैं इस पे क्लिक करता हूं कंट्रोल एक्सपर्ट क्लासिक पे, तो आप देखेंगे कि इस पे लिख के आएगा कि ओपन तो होगा, बट 30 डेज का ट्रायल। अब उस ट्रायल को मैं कंटिन्यू करूं कि हमेशा वो 30 डेज का ही रहे, या 30 डेज के बाद फिर से मैं रिन्यू कर सकूं, वो कैसे पॉसिबल होगा, वही आज के वीडियो का टॉपिक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करके आप किसी भी सॉफ्टवेयर को, जैसे इसको मैंने इंस्टॉल किया है, किसी भी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आएगा। अब ये पॉपअप जो है आपके स्क्रीन पे आ गया है, कंट्रोल एक्सपर्ट, ये क्या बता रहा है कि आपका जो लाइसेंस है वो 30 डेज में एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये 30 डेज, जब भी 30 डेज कंप्लीट हो जाए आप फिर से इसे रिन्यू कर सकते हैं, कभी भी आप रिन्यू कर ले, ये हमेशा आज आपने काम किया, कल फिर से रिन्यू कर ली, फिर से 30 डेज दिखाए, तो वो कैसे पॉसिबल है। बहुत आसान तरीका है, जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ 30 डेज आ रहा है, या कभी भी आप क्या करते हो, यहाँ वीएम दिखेगा, जब वीएम वेयर आप इंस्टॉल करेंगे, इसे ओपन करेंगे तो यहाँ टॉप पे आपको वीएम का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्नैपशॉट का ऑप्शन है, ठीक है। स्नैपशॉट में आप यहां जाते हैं, और इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में अभी ये विंडो है, अभी ये सॉफ्टवेयर है जिसमें 30 डेज का दिखा रहा है ट्रायल, आप इसको क्लिक कर देते हैं, कहां पे, टेक स्नैपशॉट। आप स्नैपशॉट ले लेते हैं, इस सिचुएशन का स्नैपशॉट आपके पास आ गया। अब आप यहाँ ऑप्शन आ जाता है कि किस चीज का स्नैपशॉट है। मान लो आपने लिखा इको स्ट्रक्चर, ठीक है, टू, या कुछ भी, इको स्ट्रक्चर कंट्रोल एक्सपर्ट, कुछ भी आपने नाम दे दिया, और आप यहाँ क्या लिख देते हैं, टेक स्नैपशॉट। अब ये स्नैपशॉट आपका रेडी हो गया है, ठीक है। अब ये जो है स्नैपशॉट आपका रेडी हो गया है। अब आप जो है इस पे क्या कर सकते हैं भाई, कभी भी जब आपका ये लाइसेंस खत्म हो जाए, या आप चाहें कि आप जो है इस स्नैपशॉट का यूज करना चाहें, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कोई लाइसेंस मैनेजर ओपन कर, जैसे आप पूछ रहे हैं कि क्या आप लाइसेंस मैनेजर को जो है ओपन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल नहीं, करने की कोई जरूरत नहीं है।
यहाँ देखिए जब मैंने यस पे क्लिक किया तो लाइसेंस मैनेजर ओपन हुआ है, बट आपको इसकी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपने स्नैपशॉट ले लिया है, आप काम कर रहे हैं, आपको एक दिन पता चला कि अब तो एक दिन का लाइसेंस बचा है, कुछ नहीं करना। या आपको कल लगा कि नहीं अब तो 29 डेज हो गए भाई, मुझे 30 डेज करना है, आपको VMware पे जाना है, यहाँ स्नैपशॉट पे जाना है और क्या करना है, रिवर्ट टू स्नैपशॉट। ठीक है, अब जो स्नैपशॉट आपको चाहिए उसको सेलेक्ट कर लोगे आप। अभी यहाँ इको स्ट्रक्चर है, अगर आपको दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, जिस सिचुएशन में आपका विंडो उस दिन होगा, जो उसके सॉफ्टवेयर होंगे, उसका जो लाइसेंस जिस सिचुएशन में होगा, उसी सिचुएशन में उसी स्टेटस में पहुंच जाए। ठीक है, और बहुत आसान काम है, कुछ नहीं करना, आपको स्नैपशॉट लेना है और उसको रिवर्ट कर देना है। आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप एक एक चीज आपको क्लियर हुआ होगा। तो प्रोसेस को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक VMware सॉफ्टवेयर होता है, VMware वर्क स्टेशन, आपको इसे इंस्टॉल करना, अलग अलग वर्जन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अगर आप स्नाइडर के लिए, मॉडिकॉन के लिए काम करना चाह रहे हैं तो वो वाला वर्जन लेना है जिसमें विंडो 10 आप डाल सकें। ठीक है, विंडो 10 आप उसमें इंस्टॉल करते हैं, अब बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत डायरेक्ट प्रोसेस है। उसके लिए आपको बूटेबल पेन ड्राइव की भी जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको ISO फाइल चाहिए होता है। आपने विंडो डाल लिया, विंडो डालने के बाद नॉर्मल वे में सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने वो सॉफ्टवेयर नहीं देखा है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको इको स्ट्रक्चर कंट्रोल एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताया, एक एक प्रोसेस के लिए। तो उस तरीके से आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं और इंस्टॉलेशन के बाद आप क्या करते हो, आप रन कराते हैं। आप देखते हैं कि चलो 30 डेज का ट्रायल है, तो आप उसका क्या है, एक स्नैपशॉट ले लेते हैं कि जो इनिशियल फेज है वहीं पे फिर से वापस आ जाए। स्नैपशॉट में जाते हैं, यहाँ से टेक स्नैपशॉट, एक नेम देते हैं कुछ भी, कभी भी रिवर्ट होना है तो आप वहीं पे पहुंचे, और देन आफ्टर वो स्नैपशॉट सेव रहता है। आप 30 दिन के बाद या जब भी आपका लाइसेंस खत्म हो रहा हो या खत्म हो जाए, आप फिर से स्नैपशॉट को ऑन कर देते हैं और आप फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आपका लाइसेंस स्टार्ट हुआ। तो आई होप एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट आपको क्लियर समझ में आया होगा। फ्यूचर में किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ अगर आपको ऐसी दिक्कत आती है तो सेम तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो VMware में। ठीक है, तो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खुद तो अपना नॉलेज बढ़ाइए ही, खुद के सॉफ्टवेयर को तो लाइसेंस कीजिए ही, क्रैक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि कैसे आप सॉफ्टवेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रायल वर्जन को एक्सटेंड कर सकते हैं। क्योंकि कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो। अगर कोई ऐसी क्वेरी हो कि आप चाहते हो आपको मुझसे बात करना चाहिए, आपको मुझसे जो है वो पूछना चाहिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करना चाहें कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे, ये मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल है। अगर आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, आप स्नाइडर, सीमेंस, मित्सुबिशी, किसी भी ब्रांड के PLC, स्कैडा, HMI, VFD जो है आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी ब्रांड हो, चाहे वो ABB हो, सीमेंस हो, स्नाइडर हो, आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग फ्री ऑफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको जो है सजेशन भी प्रोवाइड करते हैं, करियर काउंसलिंग भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।